न्यूटन ने प्रस्तावित किया था कि प्रकाश कणों से यानी पार्टिकल्स से बना है। उदाहरण के लिए यदि न्यूटन एक बल्ब को देखते, हालांकि उस समय बल्ब नहीं थे लेकिन मान लें कि थे, तो यदि न्यूटन एक बल्ब को देखते तो वे कल्पना करते कि इन बल्बों से गोलियां जैसी निकल रही हैं और यही प्रकाश है, कण यानी पार्टिकल्स। उन्होंने इन कणों को कणिका या कॉर्पस्कल्स कहा। दूसरी ओर एक डच भौतिक विज्ञानी जिनका नाम क्रिश्चियन हाइगन्स था, अब उनके नाम का सही उच्चारण हाइगन्स है लेकिन हम इसे आसान तरीके से हाइगन्स कहेंगे, तो उन्होंने प्रस्तावित किया कि शायद प्रकाश पार्टिकल से नहीं, कणों से नहीं, बल्कि यह तरंगों से, वेव्स से बना है जो पानी की तरंगों के समान होती हैं। तो अब इस वीडियो का उद्देश्य प्रकाश की इस तरंग प्रकृति को जानना और समझना है। तो एक सवाल जो हमारे मन में हो सकता है वो ये है कि जब पानी की तरंगों की बात आती है तो पानी के कण ही हैं जो कंपन उत्पन्न कर रहे होते हैं, है ना। जब आप स्थिर पानी में विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं तो यह डिस्टर्बेंस उन कंपन करने वाले पानी के अणुओं द्वारा दूर तक ले जाया जाता है। लेकिन प्रकाश में कौन से कण कंपन कर रहे हैं, ये सवाल हमें हाइगन्स से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का दावा है कि प्रकाश एक तरंग है। उस समय हाइगन्स और कई अन्य लोग ये मानते थे कि ब्रह्मांड में हर जगह पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और इस माध्यम को, इस मीडियम को जो इन पार्टिकल्स से बना है उसे ईथर मीडियम कहते हैं। और ये एक बहुत लोकप्रिय धारणा थी। माना जाता था कि ये मीडियम हर जगह है और ये कुछ हवा के जैसे ही होता था। आप इसे देख नहीं सकते लेकिन आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है, ऐसा माना जाता था। हाइगन्स का कहना था कि प्रकाश की तरंगें इन ईथर कणों के कंपन द्वारा फैलती हैं। अब अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ एक एनिमेशन है। यहाँ एक बल्ब है और ये पार्टिकल्स ईथर माध्यम के पार्टिकल्स हैं जो ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होते हैं। हाइगन्स की कल्पना के अनुसार प्रकाश मूल रूप से एक विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस है जो ईथर कणों के कंपन से फैलता है। प्रकाश लहर है, रिपल है। ये बढ़िया दिखता है ना। लेकिन अब एक बड़ा अंतर यहाँ ये है कि पानी की तरंगें सतह पर होती हैं, सरफेस पे होती हैं, जो द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल होती है। इसका अर्थ है कि ये लहरें वृत्ताकार होती हैं, ये आपने देखी भी होंगी। जबकि यहाँ प्रकाश 3 आयामों में, 3 डायमेंशंस में एक वेव है। तो हालांकि आपको यहाँ साफ तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लहरें वृत्ताकार यानी सर्कुलर नहीं है, बल्कि ये गोलाकार यानी स्फेरिकल है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि यह एक त्रिआयामी तरंग है, 3 डायमेंशनल वेव है। पर अब हम सोच सकते हैं कि ये तरंगे, ये वेव्स वास्तव में है क्या। चाहे आप प्रकाश की बात करें या पानी की, ये रिपल्स, ये लहरें वास्तव में क्या है। तो भौतिकी में इन लहरों के लिए एक बहुत ही फैंसी नाम है और वो है तरंगाग्र या वेव फ्रंट। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलने वाला है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि वेव फ्रंट्स होते क्या हैं। तो वेव फ्रंट्स यानी तरंगाग्र उन कणों के समूह यानी उन पार्टिकल्स के सेट होते हैं जो एक साथ एक ही अवस्था में कंपन कर रहे होते हैं, सिंक में कंपन कर रहे होते हैं। और इस तरह के पार्टिकल्स के लिए हम कहते हैं कि वह फेज में है, इन फेज हैं, यानी उनकी कलाएं, उनके फेज समान हैं। ये पद हमें याद होने चाहिए। तो हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। तो यदि हम यहाँ देखें और इनमें से किसी एक रिपल या वेव फ्रंट पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखेंगे कि रिपल का हर कण, हर पार्टिकल एक निश्चित समय पर अपनी उच्चतम स्थिति में होता है। इसलिए यह रिपल एक श्रृंग यानी क्रेस्ट है। थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि वे सभी कण अपनी निम्नतम स्थिति में होंगे, जिससे एक ट्रफ यानी गर्त बनता है। चलिए यहाँ आपको एक ट्रफ या गर्त भी दिखाते हैं। तो ट्रफ को हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो यदि आप इस ट्रफ को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें सभी पार्टिकल्स अपनी निम्नतम स्थिति में हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन वृत्तों पर सभी कण सिंक में यानी एक साथ और एक ही कला में कंपन करते हैं। ऐसे कणों के समूह को ही वेवफ्रंट या तरंगाग्र कहा जाता है और हमारे प्रकाश के लिए भी यही बात सत्य होनी चाहिए। चलिए अब हम अपने एनिमेशन को वापस लाते हैं। तो यदि हम इनमें से किसी एक गोले पर ध्यान केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि उस गोले पर, स्फीयर पर सभी पार्टिकल्स एक साथ और एक ही अवस्था में कंपन कर रहे हैं, यानी वह समान कला में है। एक बार फिर से देखते हैं।
तो सभी पार्टिकल सिंक में कंपन कर रहे हैं। इस प्रकार एक साथ और एक ही अवस्था में कंपन करने वाले पार्टिकल्स के सेट को वेव फ्रंट या तरंगाग्र कहते हैं। तो अब अंतिम चीज जो हम यहाँ जानना चाहते हैं कि आमतौर पर इन वेव फ्रंट्स की आकृति यानी शेप क्या होगा। तो सबसे पहले पानी के बारे में सोचें। तो यदि आप पानी को सिर्फ एक जगह पर डिस्टर्ब करते हैं यानी इसमें एक जगह विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो आपको ये सुंदर वृत्ताकार लहरें या वृत्ताकार वेव फ्रंट्स मिलेंगे, सर्कुलर वेव फ्रंट्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप एक ही समय में इसमें कई जगह अपने हाथ से विक्षोभ उत्पन्न करें तो वेव फ्रंट्स की आकृति बिगड़ जाएगी और वो अजीब से दिखने लगेंगे। और प्रकाश के साथ भी बिल्कुल यही होता है। फिर से अपना एनिमेशन देखते हैं। तो यदि हमारा लाइट सोर्स, प्रकाश का स्रोत एकदम छोटा सा है या हम इसे थोड़ी दूर से देख रहे हैं जिससे ये छोटा दिखे तो वेव फ्रंट्स गोलाकार यानी स्फेरिकल होंगे, बिल्कुल पानी के रिपल्स की तरह। लेकिन अगर आपका प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स बड़ा है या हम स्रोत के बहुत निकट चले जाते हैं तो स्रोत के पास वेव फ्रंट्स गोलाकार या स्फेरिकल नहीं होंगे। उनकी आकृति प्रकाश के स्रोत की आकृति या आकार के अनुरूप अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर चले जाते हैं जहां से प्रकाश स्रोत एक बिंदु के समान दिखने लगे तो वहां शेप फिर से गोलाकार हो जाएगा। अब आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और सोचें कि अगर आप इस बल्ब से बहुत बहुत दूर चले जाएं तो वेव फ्रंट का शेप क्या होगा। अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो यह गोला बहुत 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 बड़ा हो जाएगा। तो इस स्थिति में वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, इस बारे में विचार करिए। तो यदि हम बहुत बहुत दूर चले जाते हैं तो यह गोला इतना बड़ा हो जाएगा कि इस पर खड़े होने पर यह आपको सपाट दिखेगा, जैसे पृथ्वी हमें बहुत पास से देखने पर सपाट दिखती है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो जब आप बहुत दूर चले जाते हैं कुछ ऐसे, तो ये देखिए ये अभी भी गोला ही है लेकिन देखने में एक सपाट सतह के जैसे लग रहा है। याद रखें कि ये 3 डायमेंशनल है, तो यह लाइन नहीं है बल्कि यह एक सरफेस है, सतह है। तो अब हमें फ्लैट रिपल्स या समतल यानी प्लेन वेव फ्रंट्स मिलते हैं। इन्हें हम प्लेन वेव फ्रंट्स कहते हैं। तो आमतौर पर वेव फ्रंट्स का शेप क्या होगा। अगर आपका स्रोत बिंदु स्रोत है यानी पॉइंट सोर्स है तो शेप गोलाकार यानी स्फेरिकल होगा। 2D में बात करें तो यह सर्कुलर या वृत्ताकार होगा। लेकिन अगर हमारा स्रोत बहुत दूर है, फार है, तो वेव फ्रंट्स का शेप समतल यानी प्लेन होगा। यह वेव फ्रंट सपाट होगा। सूर्य से आने वाली रोशनी हमें प्लेन वेव फ्रंट्स के रूप में मिलती है क्योंकि सूर्य हमसे बहुत बहुत अधिक दूर है। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, याद रखें कि ईथर जैसा कोई माध्यम नहीं होता है। यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं होता और प्रकाश एक बहुत ही जटिल तरंग है जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लेकिन जब हम प्रकाश के वेव फॉर्म के बारे में सीखना शुरू करते हैं तो हम हाइगन्स की थ्योरी से शुरुआत करते हैं क्योंकि यह सरल है और इससे हमें कुछ बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस करने में मदद मिलती है।